हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इंडियन आर्मी द्वारा ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसका एग्जाम जो है 26 सितंबर 2021 को होगा। इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, जिसमें इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसमें 1 ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी के लिए। साथ ही 2 ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है और एनसीईआरटी बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपकी एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी। और अभी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स महा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। इसमें अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं, जैसे 2021 का, तो इसको बढ़ाकर 2022 तक के लिए कर दिया जाएगा। अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं तो उसको बढ़ाकर 2023 के लिए कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते समय। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा 0 प्रोसेसिंग फीस पे आपको 0 इंटरेस्ट रेट के साथ 2 घंटे में लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। कम से कम पेपर वर्क में आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा इस समय अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर चल रहा है। इसमें अगर आप 2 साल या इससे अधिक का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो जब तक आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक के लिए आप इसका सब्सक्रिप्शन पाते रहेंगे। हालांकि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अभी आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आपको एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा। उसके बाद आप अपना प्लान ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरे पार्ट में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रत्येक पार्ट से आपसे 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। दूसरे पेपर में भी 2 पार्ट होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के रीजनिंग के सिलेबस की। इसमें आपसे सिंपल पैटर्न ऑफ नंबर्स तथा स्टेटमेंट्स और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी स्पेशल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। इसके अलावा अगर सेकंड पार्ट की बात करें, जिसमें अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम, जिसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड रियल नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट और डेसिमल फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एप्लीकेशन टू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन तथा वेरिएशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 9 और 11। इसके अलावा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैक्टराइजेशन थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉगरिथम टू बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लॉगरिथम, यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन के बारे में पूछा जाएगा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशन। इसके अलावा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लीडिंग टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और सेट लैंग्वेज तथा सेट नोटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेशनल एक्सप्रेशन तथा कंडीशनल आइडेंटिटीज तथा लॉ ऑफ इंडाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइन एक्स, कोसाइन एक्स, टेंजेंट एक्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंगल्स के बारे में पूछा जाएगा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तथा यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तथा सिंपल केस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें लाइंस और एंगल्स तथा प्लेन फिगर्स थ्योरम पर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस, साइड एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल तथा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पूछा जाएगा। कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियंस तथा एल्टीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पूछा जाएगा। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा सर्कल और उसकी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के साथ आपसे मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और सर्कल के बारे में पूछा जाएगा। एरिया ऑफ फिगर,
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर्स के बारे में पूछा जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पेपर की, जिसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पार्ट में आपसे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में आपसे करंट अफेयर और करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एवरीडे ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिया का इतिहास और जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। और दूसरा पार्ट आपका इंग्लिश का होगा, जिसमें आपसे यूज ऑफ वर्ड्स, इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग, जंबल सेंटेंस, सेंटेंस करेक्शन और फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो इसमें कम से कम 40% नंबर लाने होंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए। प्रत्येक पार्ट में कम से कम 40% होने चाहिए और ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।